नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेरा मैथ्स पॉइंट में स्वागत है। हमने पहली क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उससे संबंधित कॉन्सेप्ट समझे थे और जो एक्सरसाइज 8.1 उसका पहला क्वेश्चन वहाँ पे अपने किया था। तो हम आज की क्लास में आगे के क्वेश्चन करेंगे, जितने भी 3 और 4। तो क्लास को शुरू करते हैं। क्लास बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिर उसको हम सॉल्यूशन करेंगे। आप अच्छे से ध्यान से देखें और सुने और समझें। ठीक है, क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। तो पहले देख लेते हैं, ये है पी क्यू आर ट्रायंगल है जो आकृति 8.13 है, जिसमें पी क्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर और पी आर दे रखा है 13 सेंटीमीटर। इस आकृति से हमें क्यू का पता चल गया कि भाई क्यू क्या है। यहाँ पे क्यू क्या है, 90 डिग्री। और पी क्यू और क्यू आर में से अपन को किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो tan p है, तो इसमें अपने को ये इस आधार पे लेना पड़ेगा, इस द रेस्पेक्ट ऑफ p। तो p के आधार पे लेना पड़ेगा, तो इस tan p इसको लिख लेते हैं, tan p इक्वल्स टू tan का क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, मतलब लंब अपॉन आधार। अब tan p के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, उसके सामने वाली भुजा क्यू आर, तो ये हो जाएगा आपका क्यू आर डिवाइड बाई बेस इसके लिए क्या हो जाएगा, पी क्यू। लेकिन अपने को राइट एंगल ट्रायंगल है और क्यू आर का पता नहीं है, तो अपने को यहाँ पे पहले अपने को पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसमें अपन पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर देते हैं। ट्रायंगल पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर अपने को दे रखा है, अपने को क्यू आर याद करना है, तो इसका पक्षांतरण कर देते हैं, ट्रांसपोजिशन क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। क्यू आर कितना दे रखा है, क्यू आर तो याद करना है अपने को, ये अपना हो गया 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो ये अपना आ जाएगा क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144 आ गया। अब क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इसका अंडर द रूट 25, ये कितना हो गया 5। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं अपन, क्यू आर इजिकल टू कितना हो गया 5। अब tan p का अपने को यहाँ से पता चल जाएगा, tan p कितना हो जाएगा, क्यू आर कितना है 5 डिवाइड बाई 12, एक वैल्यू आ गई अपने पास 5/12। अब अपने को क्या निकालना है, कोट आर, तो कोट आर निकाल लेते हैं अपन इधर। कोट आर के लिए क्या होगा, कोट आर जो होता है वो tan का उल्टा हो जाता है, तो tan का उल्टा होगा, तो इसमें क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे अपन r के रेस्पेक्ट में देखना है, तो इसमें r के रेस्पेक्ट में देखना है, तो बेस क्या हो जाएगा क्यू आर, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसके सामने वाले भुजा पी क्यू। तो क्यू आर कितना है 5 और क्यू कितना है 12, तो ये भी 5/12 और ये भी 5/12। तो इसका मतलब क्या हो गया कि tan p माइनस कोट आर इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12। तो 5/12 माइनस 5/12 कितना हो गया 0, मतलब tan p माइनस कोट आर कितना हो गया 0 हो गया। ये क्वेश्चन खत्म।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 3, इसमें दिया है कि यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 है तो अपने को कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, इक्वेशन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है अपने को। तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करने के लिए अपने को पहले जो साइन ए है उसका जो 3/4 दे रखा है रेशियो, उसको अपन ट्रेंगल के फॉर्म में, जो राइट एंगल ट्रेंगल उसके इसको राइट एंगल ट्रेंगल करके उसको रिप्रेजेंट करवा देते हैं। यहाँ पे ABC ले लेते हैं अपन, यहाँ B है वो राइट एंगल ट्रेंगल हो जाएगा। अब साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे मतलब लंब अपन करण, तो यहाँ पे कितना दे रखा है 3/4। तो एक के लिए लंब ये हो जाएगा और करण है वो ये हो जाएगा। तो यहाँ से अपने को वैल्यू निकालनी है AB की पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसमें अगर वैसा जाए तो अपने को ये रेशियो के रूप में, अगर एग्जैक्ट वैल्यू देखी जाए तो अपने को ऐसे लेना चाहिए कांस्टेंट के रूप में कुछ भी, जैसे 3K ले लिया या 3R ले लिया या 3X ले लिया, जो भी ले लिया, लेकिन उसका आगे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर अगर जब वापस रेशियो में निकालना है अपने को, जैसे कोस ए निकालना है तो वो उसका भी रेशियो आएगा, तो वो जो क्या आएगा वो कट जाएगा। तो इसमें वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अपने को जो वैल्यू है वो डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब यहाँ पे AC का स्क्वायर अपने को दे रखा है, अपने को यहाँ पे AB ज्ञात करना है। तो अपने को AB ज्ञात करना है तो अपन AB का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। AC कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9 इक्वल्स टू 7। तो AB कितना हो गया √7। ठीक है, एक बार रीड्रॉ कर लेते हैं अपना ट्रायंगल। ये ABC हो गया, इसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें AB कितना हो गया √7 और ये कितना दे रखा है 4, ये कितना दे रखा है 3। अब अपने को ज्ञात क्या करना था कोस ए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कोस ए। एक कोस ए कितना होता है बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस, मतलब आधार अपॉन करण। अब कोस ए की बात कर रहा है, इसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो इसके लिए आधार कौन सा हो जाएगा ये √7। तो कितना हो जाएगा √7 डिवाइड बाई 4। और जो दूसरा है अपना टेन है, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, मतलब लंब अपॉन आधार। अब यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा, ये तो आधार हो गया, ये इसका क्या हो गया लंब, तो 3/√7। तो ये आ गया इसका आंसर कॉस ये आ गया। तो इसमें अपने क्या करना था, पहले तो पाइथागोरस प्रमेय लगानी थी, उससे अपने को एक भुजा मिल गई AB, और फिर उसको आगे प्रोसीड करके फिर अपन ने तीनों भुजाएं आ गई, फिर आपने कोस ए और टेन ए निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया है आपको 15 कोट ए इजिकल टू 8, तो साइन ए और सेक ए की वैल्यू ज्ञात करना है। तो पहले अपन इसको लिख लेते हैं 15 कोट ए इक्वल्स टू 8। तो कोट ए कितना हो गया
8 डिवाइड बाई 15। ठीक है, अब यहाँ पे अपन इसको ड्रॉ कर लेते हैं कि एक्चुअली क्या है ये। कोट ए क्या होता है, पहले तो बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बेस कितना है 8। अब इसमें एक ये बात ध्यान रखना कि जैसे यहाँ पे तो जैसे कंपटीशन एग्जाम में आपको ऑप्शन पिक करना होता है, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट आंसर निकाल के छोड़ सकते हो। लेकिन जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उनमें आपको पूरा एक्सप्लेन करके लिखना पड़ता है। तो आंसर तो सही आएगा, लेकिन अगर कोई एग्जामिनर उसको गलत माने और आपके मार्क्स काट ले, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे 8 डिवाइड बाई 15 ये एक रेशियो है, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है। मतलब जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ जैसे 16 डिवाइड बाई 30 होता तो भी रेशियो तो 8/15 ही आता, या 32 डिवाइड बाई 60 होता तो भी रेशियो तो यही आता। तो इसकी अगर एग्जैक्ट वैल्यू अपने को निकालनी है तो अपन इसको ले लेते हैं जैसे 8 की है ये माना। तो इसमें अपन इस क्वेश्चन में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन उस हिसाब से कर रहा हूँ। तो आपको सभी क्वेश्चन में के लगा के अगर करना है तो आप वैसे कर सकते हो। अगर एग्जाम कॉम्पिटिशन के हिसाब से कर रहे हो तो क्योंकि आपने आगे साइन है और सेकेंड लेना है, तो दोनों में फिर से रेशियो आएगा किसी ना किसी का। तो जो के अपन जो कांस्टेंट ले रहे हैं वो वहाँ पे कट जाएगा। तो अगर इनकी अगर रियल वैल्यू देखी जाए तो बेस है ना, उसकी रियल वैल्यू अपन लिख लेते हैं 8 की, और जो परपेंडिकुलर है उसको अपन लिख लेते हैं 15 की। ये कांस्टेंट है एक, ठीक है। ये अपन इसको लिख लेते हैं ABC हो गया एंगल ए के रेस्पेक्ट में। अब अपने को एक एंगल जो साइड है वो जो हाइपोटेन्यूज है वो पता नहीं है, तो अपन यहाँ से हाइपोटेन्यूज याद कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8K का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 15K का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 64K स्क्वायर प्लस 225K स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा आपका 289K स्क्वायर AC स्क्वायर के इक्वल टू। तो अगर AC कितनी आ जाएगी फिर यहाँ से इसका अंडर रूट हो जाएगा 289K स्क्वायर का, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 17K। तो इसको रीड्रॉ कर लो वापस। इसको ABC हो गया, तो ये आपका था 8K, ये ये 8K, ये 15K और ये आपका 17K। अब आपको याद करना है साइन A। तो साइन A इक्वल टू क्या होता है P डिवाइड बाई H। P मतलब परपेंडिकुलर, अपन A के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो इसका जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो हो जाएगा 15K डिवाइड बाई 17K। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको पहले बोला था कि आगे भी जैसे अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद करना है, तो वो वापस उसी रेशियो में आएंगे तो कैसे के वापस कट जाएगा। तो यहाँ पे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई एग्जामिनर इसके आपके मार्क्स काट सकता है, इसलिए आपको के लेना ज़रूरी है। बोर्ड एग्जाम्स के लिए बता रहा हूँ। कंपटीशन एग्जाम में तो आपको फाइनल आंसर आपको जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप के रहते हैं तो आपको वहाँ पे आंसर टिक करने से मतलब है, आप कितने जल्दी से निकाल पाते हो वहाँ पे वो मैटर करता है। लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में ये आपको कांस्टेंट लेके ही करना है। मैं कांस्टेंट के साथ समझा दूंगा 1-2 क्वेश्चन, और बाकी सब आप प्रैक्टिस कांस्टेंट के साथ ही करें, अच्छा रहेगा। इसके बाद में सेक ए की याद करना है अपने को वैल्यू। तो सेक ए की वैल्यू याद करनी है तो हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई बेस। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक मिनट, ये हो जाएगा आपका 17K डिवाइड बाई 8K। तो यहाँ पर भी अपने को K से K कैंसिल हो जाएगा, तो 17 डिवाइड बाई 8। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आई 15 डिवाइड बाई 17, और जो दूसरा आपको वैल्यू पूछा है सेक है
उसकी वैल्यू कितनी है 17 डिवाइड बाई 8। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 5 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात अपने को ज्ञात करने हैं। तो एक रेशियो दे रखा है, बाकी 5 अपने को ज्ञात करने हैं। तो इसमें अपन लिख लेते हैं पहले इसको। सेक थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है इसमें 13 डिवाइड बाई 12 है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये रेशियो, तो अपने को के लेके अपने को एग्जैक्ट वैल्यू वो पता हो जाएगी। अपन कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अगर, तो आपको के लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 10th की बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके वहाँ पे कॉपी में आपको पूरा एक्सप्लेन के साथ लिखना पड़ता है, तो आपके मार्क्स वहाँ पे कर सकते हैं। तो इसलिए जो 10th के बच्चे हैं वो के लेके करें, बाकी जो कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उसकी कांस्टेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अपने का आ जाएगा सेक थीटा क्या होता है h/b, मतलब हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई बेस। तो ये अपन ड्रॉ कर लेते हैं ट्रायंगल। ABC, इसमें ये थीटा हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया 13 के, और जो बेस हो गया वो हो गया 12 के। अपने को जो परपेंडिकुलर है वो पता नहीं है, तो ये बुझा अपने पास अननोन अभी। तो ये अपन जो पाइथागोरस थ्योरम है वो लगा के इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो एच का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इजिकल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसमें एच का स्क्वायर अपने को परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना है, ए बी का स्क्वायर, तो इसका ट्रांसपोजिशन या पक्षांतरण हो जाएगा। तो एच का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। एच कितना है 13 का स्क्वायर माइनस 13 के का स्क्वायर, सॉरी अपन के ले रहे हैं, और 12 के का स्क्वायर, होल स्क्वायर है पूरा। तो ये AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 के स्क्वायर एस AB स्क्वायर। तो आपको AB की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 के। अब अपन रीड्रॉ कर लेते हैं वो, उसमें फिर सब वैल्यू रख के जो बाकी सब ट्रायंगल्स हैं उनको रेशियो जो उनको ज्ञात कर लेंगे। ये हो गया थीटा, ये ABC था अपना, ये भी 5 आ गया 5 के, ये कितना था 13 के, और ये कितना है 12 के। अब अपने इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेते हैं। जो पहला है वो है साइन थीटा, मतलब परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना हो गया AB, मतलब 5 के डिवाइड बाई 12 के, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/12। इसी प्रकार जो दूसरा है उसका तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है कि भाई कोस थीटा ज्ञात करना है। तो कोस थीटा क्या होता है 1/sec थीटा होता है। तो सेक की तो अपने को वैल्यू दे ही रखी है 13/12। तो ये कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 13 डिवाइड बाई 12, तो क्या आ जाएगी वैल्यू इनकी 12/13 कोस की। कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो ये उसकी वैल्यू उल्टी हो जाएगी। और वैसे निकालना चाहे तो वैसे भी निकाल सकते हो। चलो ऐसे निकाल के देख लेते हैं। कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 12 के, और हाइपोटेन्यूज कितना है 13 के। ऐसे भी वैल्यू तो वही है नहीं 12/13। तीसरा निकाल लेते हैं। तीसरा क्या होता है टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है 5 के, बेस कितना है 12 के, ये देगा 5/12। कोट इसका उल्टा हो जाएगा, निकालने तो निकाल सकते हो, B/P हो जाता है बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर। तो 12 के डिवाइड बाई 5 के,
डिवाइड बाई 5k, तो 12 डिवाइड बाई 5, ठीक है। उसके बाद सेक हो गया, टेन हो गया, कोसेक। कोसेक थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा होता है। वैसे निकाल सकते हो साइन की वैल्यू से, या फिर इसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उस हिसाब से निकाल सकते हो। तो हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज कितना था इसमें? 13k डिवाइड बाई 5k, तो ये आ जाएगा आपका 13 डिवाइड बाई 5। बाकी एक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा था उसकी हेल्प से अपने परपेंडिकुलर निकाला, और उसके बाद में अपने सब रेशियोज को निकाल लिया। तो एक बात का ध्यान रखना कि जो बच्चे 10th में हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपको पूरा एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा, तो आपको कांस्टेंट लेना ही है। और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये, उनको तो मतलब आंसर निकालने से मतलब है, जो प्रोसीजर है उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो बच्चे हैं 10th के, उनको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है, तो वो हमेशा के लें, नहीं तो फिर मार्क्स कट जाएंगे। ओके, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आज अपने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो अच्छे से उनको आप एक बार देखो, फिर सॉल्व करो, खुद सॉल्व करो, और चैनल पर बने रहो, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच।